साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि निर्णय लेने में ना तो जल्दबाजी करें और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा देर कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक धनी व्यक्ति को अपने बटुए के बाजार में गिर जाने का एहसास अपने घर पहुंचकर हुआ। बटुए में ज़रूरी कागजात के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फौरन ही वो धनी व्यक्ति मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अगर मेरा बटुआ मिल जाएगा तो मैं यहाँ प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसीलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर उनका बटुआ उन्हें दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा, उसमें सभी कागजात और रुपए वैसे ही पड़े थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने इनकार कर दिया। इस पर सेठ ने उस युवक को कहा, अच्छा, कल फिर से यहाँ आना। अब वो बेरोजगार युवक दूसरे दिन सेठ के घर आया तो सेठ ने उस युवक की खूब खातिरदारी की। वो युवक खा पी कर चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वो तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहता था, पर वो युवक बिना कुछ लिए केवल खा पी कर ही चला गया। दूसरी तरफ उस युवक के मन में इन सभी बातों का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में तो कोई लालसा ही नहीं थी, ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प उस युवक के मन में था। सेठ बटुआ पाकर ये भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो, वो युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। सेठानी ने अपने पति की बातों का आशय समझकर कहा, आप उल्टा सोच रहे हो। वो युवक ईमानदार था, उसके पास आपका बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वो चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता, तब आप क्या करते? ईश्वर ने आप दोनों की परीक्षा ली है, वो पास हो गया और आप फेल हो गए। सेठानी ने अपने पति को कहा कि अवसर मौका स्वयं तुम्हारे पास चलकर आया था, आपने लालच के वश उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारिए, जाइए उस युवक को ढूंढिए। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो आपके पास नहीं है, उसे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो युवक सेठ को किसी और धनी व्यक्ति के यहाँ काम करता हुआ मिला। अब वो सेठ उस धनी व्यक्ति के साथ मिला। सेठ ने उस धनी व्यक्ति के सामने उस युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई। तो उस दूसरे धनी व्यक्ति ने कहा कि उस दिन इसने मेरे सामने ही आपका बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया। मैंने देखा कि यह आपके घर जा रहा है। आपके दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा और सुना, और फिर इस लड़के की ईमानदारी से प्रभावित होकर मैंने इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। अब बटुए वाला सेठ खाली हाथ घर लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे, लेकिन निर्णय लेने में देरी की वजह से उस सेठ ने एक विश्वासी पात्र खो दिया। अब उस युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने का विकल्प प्रयोग ही नहीं किया। उस युवक को अपनी ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी, उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। साथ संगत जी, अक्सर जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना ये गलत है। हम अक्सर ये या वो इसके चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी संत ने बिल्कुल सही कहा है कि विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से
लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। इसीलिए निर्णय लेने में इतनी देर ना लगाएं कि फिर बहुत देर हो जाए, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में भी कभी निर्णय ना लें, क्योंकि जल्दबाजी के निर्णय भी गलत हो जाते हैं। एक संत सुबह की सैर के दौरान समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला की गोद में सर रखकर सो रहा है। पास में शराब की खाली बोतल पड़ी थी। ये देखकर संत बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि ये आदमी कितना विलासी और बेकार है, जो सुबह शराब पीता है और एक महिला की गोद में सर रखकर उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। इतने में समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। संत ने देखा कि एक इंसान समुद्र में डूब रहा था, लेकिन संत कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि संत को तैरना नहीं आता था। अब महिला की गोद में सर रखकर सोने वाला व्यक्ति जल्दी से उठा और उस डूबने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए उसने पानी में छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर में उसने डूबने वाले को बचा लिया और किनारे पर ले आया। अब संत उस बचाने वाले व्यक्ति को देखकर सोचने लगे कि इस व्यक्ति को बुरा कहा जाए या अच्छा। वो उसके पास गए और बोले कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं एक मछुआरा हूँ। आज कई दिनों के बाद मैं समुद्र से मछली पकड़ने के बाद सुबह जल्दी यहाँ लौटा। मेरी माँ ने मुझे उठाया और मुझे पानी की एक बोतल दी, क्योंकि हमारे घर में और कोई बर्तन नहीं था। यात्रा के कई दिनों के बाद मैं थक गया था और मैं एक सुखद वातावरण में पानी पीकर अपनी थकान दूर करने के लिए अपनी माँ की गोद में अपना सर रखकर सो गया। ये सुनकर संत की आंखों में आंसू थे कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। मैंने जो देखा वो गलत था, जबकि सच्चाई वास्तविकता तो कुछ और ही थी। साध संगत जी, अक्सर जो हमें दिखाई देता है हर बार ही वो सच नहीं होता। इसका एक और पक्ष भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोचें और फिर निर्णय लें। जल्दबाजी में कभी भी निर्णय ना लें। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहाँ उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। वो व्यापारी धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। आखिर एक दिन उस व्यापारी ने अपने घर लौटने का फैसला कर ही डाला और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब वो व्यापारी अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर का मुख्य द्वार तो बंद था, लेकिन घर की एक खिड़की खुली थी। व्यापारी ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसे अपने घर में दो व्यक्ति दिखाई दिए, जिसमें से एक उसकी पत्नी थी और एक युवक था। ये देखकर व्यापारी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह किया। व्यापारी ने सोचा कि ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा है जहाँ ऐसी पत्नी हो। उस व्यापारी ने निर्णय लिया कि वो अपनी पत्नी और उस युवक को मार डालेगा। तभी उस व्यापारी की नज़र अपने घर की एक दीवार पर पड़ी, जहाँ एक श्लोक लिखा था, जिसका मतलब था कि किसी भी काम को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार ना करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, सोच समझकर काम करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उनके पास आती हैं और उन्हें समृद्ध कर देती हैं। ये पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपना फैसला बदला और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अब व्यापारी की पत्नी ने दरवाज़ा खोलने से पहले काफ़ी पूछताछ की, और जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाज़ा खटखटाने वाला उसका पति ही है, तो व्यापारी की पत्नी ने दरवाज़ा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी बहुत खुश थी। उसने युवक को भी बुलाया और अपने पति से कहा कि ये आपका बेटा है, जो अब पूरा 20 साल का हो गया है। 18 वर्ष पहले जब आप विदेश गए थे तो ये 2 साल का था। अब ये सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को दिल से लगा लिया। अब व्यापारी का संदेह खत्म हो गया था। एक श्लोक के सार्थक संदेश ने न केवल व्यापारी को पाप से बचाया, अपितु उसकी गृहस्थी भी उजड़ने से बच गई। साध संगत जी, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। जब अचानक से कोई समस्या सामने आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं और फौरन प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कई बार समस्या सुधरने की बजाय बिगड़ जाती है। इसलिए हमें कभी भी बिना पर्याप्त विमर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है।
जिस प्रकार से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान ज़रूरी है, उसी तरह से कोई भी समस्या हो या कोई भी भ्रांति हो, उसे दूर करने के लिए पर्याप्त विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।